हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। आज भी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कुछ ऐसा खास टिप्स जिसके मदद से आपका घर और किचन के सारी मुश्किल काम होंगे बहुत ही आसान। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, आज का पहला टिप आपका कितना ज़्यादा काम में आएगा। जैसे कि फूल झाड़ू का इस्तेमाल हम सभी लोग घर को झाड़ू देने में लेते हैं, यानी कि घर को साफ करते हैं। सुबह शाम डेली ही हम घर झाड़ू लगाते हैं फूल झाड़ू के मदद से। लेकिन फूल झाड़ू के जो ये फूल लगे हुए होते हैं, यानी कि कई लोग इसके बाल भी बोलते हैं, तो ये क्या होता है कि ये टूटने लगते हैं क्योंकि इसकी जड़ ज़्यादा मजबूत नहीं होती है। जैसे कि यहाँ पर देख ही सकते हैं, तार से बंधा हुआ है तो वो लूज ही रहता है, जिस वजह से झाड़ू देते टाइम एक दो करके फूल इसका झड़ते रहते हैं और इस वजह से हमारा झाड़ू कुछ ही दिनों में ख़राब हो जाता है, यानी कि लंबे टाइम तक झाड़ू को हम यूज़ नहीं कर पाते हैं। तो इसके लिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, लेंगे एक पॉलीथीन और पॉलीथीन को कुछ इस तरह से इसकी जड़ वाली पार्ट में अच्छी तरीके से इसे हम लपेट देंगे और इसे परमानेंट तरीके से फिक्स करने के लिए यहाँ पर मैं प्रेस का इस्तेमाल करूँगी। तो यहाँ पर हम प्रेस को अच्छी तरीके से गर्म कर लिए हैं और देखिए कुछ इस तरह से प्रेस को हम पॉलीथीन के ऊपर ना इस तरह से दबाते जाएंगे, यानी कि प्रेस करते जाएंगे। तो प्रेस जैसे कि गर्म है, जिस वजह से प्लास्टिक मेल्ट हो जाएगा, मेल्ट होकर अच्छी तरीके से इस पोर्शन में फिक्स हो जाएगा, जिस वजह से झाड़ू के जितने भी फूल हैं, यानी कि इनकी जितनी भी बालें हैं ना, अच्छी तरीके से इस जड़ में फिक्स हो जाएगा। अब आपको लग रहा होगा कि प्रेस हमारा ख़राब हो जाएगा, प्लास्टिक मेल्ट होके प्रेस गंदा हो जाएगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, जैसे कि मैं आपको दिखाई। और इस तरह से देखिए पॉलीथीन अच्छी तरीके से सेट होने की वजह से झाड़ू बहुत ही अच्छी तरीके से मजबूत हो चुका है, यानी कि इस झाड़ू का इस्तेमाल आप अब लंबे टाइम तक कर पाओगे, जल्दी ये खराब नहीं होगा। उम्मीद है ये ट्रिक आपका बहुत ही काम आएगा। तो चलिए अब देख लेते हैं अगला टिप। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने लिया है वैसलीन। वैसलीन का इस्तेमाल सर्दियों के टाइम हम सभी लोग करते हैं, लेकिन आज मैं आपको इसका एक बहुत ही यूजफुल सा ट्रिक बताऊंगी जिससे कि ये और भी ज़्यादा असरदार बन जाए। तो यहाँ पर हमें लेना है एलोवेरा। मैं यहाँ पर रॉ एलोवेरा ले रही हूँ। अगर आपके पास ट्यूब एलोवेरा जेल है तो आप उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे कि रॉ एलोवेरा ले रही हूँ, जिस वजह से इस तरह से चम्मच की मदद से इसकी जो जेल है इसे मैं अच्छी तरीके से निकाल लूँगी। हाफ चम्मच के करीबन हमें यहाँ पर एलोवेरा जेल लेनी है और हाफ चम्मच के करीबन हमें यहाँ पर वैसलीन लेनी है। और अब हमें इन दोनों चीज़ों को बहुत ही अच्छी तरीके से मिक्स भी करना है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे रॉ एलोवेरा का इस्तेमाल कर रही हूँ ना, तो जिस वजह से ना इसे मिक्स करने में मुझे थोड़ा सा टाइम लगा था। अगर आप ट्यूब वाला एलोवेरा जेल लोगे ना तो वो बहुत ही इजीली वैसलीन के साथ मिक्स हो जाएगा। तो इस तरह से देखिए ये पूरी तरीके से तैयार हो चुका है। अब हम इसका इस्तेमाल लेंगे, जैसे कि सर्दियों के टाइम एड़ी फटने का दिक्कत हमेशा ही और सबको होता है, तो इसलिए रात के टाइम पैरों को अच्छी तरीके से धुलने के बाद इसे एड़ी में अच्छी तरीके से लगा दीजिए। आपका एड़ी हमेशा सॉफ्ट बने रहेंगे और बिल्कुल भी नहीं फटेंगे। और ऐसे में भी हम देखिए जब बर्तन धोते हैं या कपड़ा धोते हैं ना, तो इस तरह से जो बर्तन धोने वाला साबुन या कपड़ा धोने वाला साबुन की वजह से हमारे हाथ ना बहुत ही ज़्यादा रूखी सूखी और बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं। कई बार तो हाथों में से ब्लड भी निकल आते हैं, खासतौर में सर्दियों के टाइम ये दिक्कत होती है। तो आप इस तरह से हाथों में अगर इसे लगाएंगे तो आपके हाथ हमेशा सॉफ्ट और मुलायम बने रहेंगे, हाथ बिल्कुल भी नहीं फटेंगे। तो इस तरह से इस डिब्बी में इसे इस तरह से बना के रख लेती हूँ और पूरा सर्दी भर इसका यूज़ लेती हूँ। उम्मीद है ये ट्रिक भी आपका बहुत ही काम आएगा। तो चलिए अब देख लेते हैं अगला टिप। तो यहाँ पर मैंने लिया है एक टमाटर। इस तरह का बड़ा साइज का या छोटा साइज का टमाटर ले सकते हैं, या फिर आपके घर में कोई सड़ी हुई टमाटर है तो आप उसे भी ले सकते हैं। दोनों को आधा आधा टुकड़ों में इस तरह से कट कर लीजिए। अब आप सोच रहे होंगे इसका हम क्या करेंगे, तो चलिए बताती हूँ। तो हमारे पास कुछ ऐसे छोटी छोटी सी ज्वेलरी होते हैं, जैसे कि यहाँ पर देख लीजिए ईयर रिंग छोटी छोटी होती है, या फिर फिंगर रिंग भी बहुत छोटी छोटी होती है। और कुछ कुछ ज्वेलरी में ना बहुत ही बारीकी सी छोटी छोटी सी डिज़ाइन भी बने हुए होते हैं, जिसे हम टूथब्रश से अच्छे से साफ नहीं कर पाते हैं, अच्छे से क्लीन नहीं होता है। और दूसरी बात तो ये है, कई बार तो हम डरते भी है क्योंकि इतना छोटी छोटी सी बारीकी वाले डिज़ाइन साफ करते टाइम टूट ना जाए, इसलिए इसे हम टमाटर की मदद से साफ करेंगे। देखिए कुछ इस तरह से फिंगर रिंग या ईयर रिंग जिसे आप साफ करना चाहते हो, उसे टमाटर के अंदर जो पल्प है उसके अंदर डाल देनी है। ऊपर से कटी हुई जो टमाटर है उसे इस तरह से रखते हुए हल्के से इस तरह से रब करना है। टमाटर के पल्प होते हैं बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट। दूसरी बात तो ये है कि टमाटर होती है खट्टी, इसके खटास की वजह से इसमें जमी हुई धूल मिट्टी या जो भी गंदगी रहते हैं वो बहुत ही अच्छी तरीके से साफ
साफ़ हो जाते हैं। इस तरह से बहुत ही आसान सा ट्रिक है, आप एक बार खुद ट्राई करिएगा, आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट दिखेगा। साथ ही साथ इसे साफ़ करने के लिए हमें सोनार के पास जाकर के कोई भी पैसा खर्च करने की ज़रूरत हमें बिल्कुल भी नहीं होगी। कोई सा भी सॉल्यूशन बना करके बहुत ज़्यादा मेहनत करने की भी ज़रूरत हमें बिल्कुल भी नहीं होने वाली है। उसके बाद इस तरह से इसे पानी की मदद से धो लीजिए। देखिएगा चमाचम चमक जाएगी आपकी छोटी छोटी सी ज्वेलरी, जिसे हम डेली वेयर करते हैं और बहुत ज़्यादा गंदे भी होते हैं। लेकिन अब से इन छोटी छोटी ज्वेलरी को क्लीन करने में आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। देखिए इस तरह से बहुत ही आसानी से इसे हम घर बैठे ही साफ़ कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगे तो वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए अब देख लेते हैं अगला यूज़फुल टिप। डेली में यूज़ आने वाला इन चम्मचों का यूज़ तो हर घर में होता है, लेकिन कुछ दिन यूज़ करने के बाद बहुत ज़्यादा ये डल पड़ जाती है, क्योंकि स्टील का चीज़ बहुत जल्दी फीकी पड़ जाती है। अब देखिए ये फीकी पड़ने से ना इनका इस्तेमाल करने का मन बिल्कुल भी नहीं होता है। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसा जादुई तरीका बताऊंगी जिसके मदद से एक साथ में सभी चम्मचों को आप कुछ ही मिनटों के अंदर चमका पाओगे। इसके लिए यहाँ पर हमें सबसे पहले गैस को ऑन कर लेनी है। उसके बाद एक कढ़ाई में थोड़ी सी पानी हमें ले लेनी है और उस पानी में हम डाल देंगे, यहाँ पर हम फॉइल पेपर का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। एक टुकड़ा फॉइल पेपर इस पानी में आप डाल दीजिए और फिर उसके बाद इसके साथ हम ऐड करेंगे थोड़ी सी चाय पत्ती। यहाँ पर हम यूज़ किया हुआ चाय पत्ती का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ठीक है। इस तरह से चाय पत्ती डालने के बाद ही हम तुरंत चम्मचों को डाल देंगे और इसे हम अच्छे से बॉयल होने के लिए रख देंगे। जब इस तरह से देखिए चम्मच, फॉइल पेपर और चाय पत्ती एक साथ बॉयल होता है ना, तो एक रिएक्शन क्रिएट होता है, जिस कारण चम्मच की जितने भी फीकीपन है वो बहुत ही अच्छी तरीके से रिमूव होके बहुत अच्छे से चमाचम चमक जाता है। यहाँ पर देखिए अच्छी तरीके से जब बॉयल हो जाए इसे आप स्ट्रेन कर लीजिए और इस पानी का इस्तेमाल मैं बाद में करूँगी, यानी कि ये ठंडा हो जाए तभी हम इसका इस्तेमाल करेंगे। तब तक हम चम्मचों को इस तरह से टैप वाटर में अच्छी तरीके से धो लेंगे। तो आप देखिएगा बहुत ही बढ़िया तरीके से चम्मच चमाचम चमक जाएंगे, आप विश्वास ही नहीं कर पाओगे। यहाँ पर जैसे कि पानी ठंडा हो चुका है, इस सॉल्यूशन की मदद से जितने भी आपके कांच की क्रॉकरी हैं, यानी कि कांच के जितने भी बर्तन हैं, उन्हें आप अच्छी तरीके से चमका सकते हो। क्योंकि कांच के बर्तन बहुत कम यूज़ होने की वजह से वो भी रखे रखे डल पड़ जाते हैं, तो उन्हें भी हम साफ करने के लिए इस सॉल्यूशन का इस्तेमाल ले सकते हैं, जिससे कि हमारे कांच के बर्तन भी अच्छे से चमाचम चमक जाएंगे। तो देखिए कितना यूजफुल सा सॉल्यूशन है। एक तो आप गर्म पानी में इसे बॉयल करते हुए जितने भी चम्मच यानी कि स्टील के बर्तन को भी हम चमका सकते हैं, बाद में हम कांच के बर्तन को भी इस तरह से चमका सकते हैं इस सॉल्यूशन की मदद से। उम्मीद है ये ट्रिक आपका बहुत ही काम आएगा। तो चलिए अब देख लेते हैं अगला यूजफुल टिप। तो फ्रेंड्स, गैस का इस्तेमाल लगभग हम सभी के घरों में होता है, लेकिन क्या आपको पता है सर्दियों के टाइम गैस जो है ना वो जम जाती है, यानी कि सिलेंडर में जो गैस होती है ना वो सर्दियों के कारण यानी कि ठंड के कारण जम जाती है। और अक्सर क्या होता है, हम सोचते हैं कि गैस तो ख़त्म हो चुका है, सिलेंडर हटा करके हम नया सिलेंडर ले आते हैं, लेकिन हमें भनक ही नहीं होता है कि सिलेंडर में गैस जो है ना वो जमी हुई है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड के कारण गैस सिलेंडर में जम जाती है। और सर्दियों में सिलेंडर में गैस ना जमे इसलिए बहुत लोग गर्म पानी का इस्तेमाल कर लेते हैं या फिर कई दफ़ा धूप में भी सिलेंडर को रख लेते हैं, लेकिन इतना सब झंझट यहाँ पर हम बिल्कुल भी नहीं करेंगे और गर्म पानी का इस्तेमाल तो हम बिल्कुल भी नहीं करने वाले हैं, उससे कि खतरा भी बना रहता है। तो इसलिए यहाँ पर हम लेंगे एक स्वेटर। हम सभी के पास कोई ना कोई पुराना स्वेटर तो होता ही है, तो उसमें से एक स्वेटर को इस तरह से सिलेंडर में पहना दीजिए, यानी कि सिलेंडर में स्वेटर को लगा दीजिए, जिस कारण आप देखिएगा सिलेंडर में गर्माहट बना रहेगा और गैस बिल्कुल भी नहीं जम पाएगी। सिलेंडर में ठंडक नहीं पहुँच पाएगी तो सिलेंडर में गैस भी नहीं जमेगी, जिस कारण आपका सिलेंडर सर्दियों के टाइम लंबे टाइम तक चलेगी। है ना कितना यूजफुल सा ट्रिक। तो चलिए अब देख लेते हैं अगला टिप। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने लिया है ग्रेटर। अब मैं लूँगी एक पुराना मोजा और मोजा को इस तरह से ग्रेटर में पहना दूंगी। तो देखिए फ्रेंड्स, ग्रेटर के हैंडल वाली पार्ट में एक पतली सी एक तार वाली पार्ट है, इसके मदद से बहुत ही बढ़िया सा क्लीनिंग होगा, जिस कारण इस तरह से मोजा को ग्रेटर में हमने पहना लिए हैं। अब मोजा का जो एक्स्ट्रा वाले पार्ट है ना, इसे हम इस तरह से मोड़ते हुए रबर बैंड की मदद से बांध लिए हैं। अब इसके मदद से हम साफ करेंगे फ्रिज की जो डोर वाली पार्ट में जो रबर लगी हुई होती है इसे, क्योंकि फ्रिज को जब हम साफ करते हैं इस रबर को हम कैसे और किस तरह से साफ करें हमें बिल्कुल समझ नहीं
नहीं आता है और इसमें भर जाते हैं बहुत ज़्यादा गंदगी। तो आप क्या कीजिए, इस ग्रेटर की मदद से बहुत ही बढ़िया तरीके से देखिए, जैसे कि मैं वीडियो में दिखा रही हूँ, इस तरह से आप आसानी से साफ कर सकते हो। यहाँ पर आपको कोई सा भी सॉल्यूशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस मोजा को आप गीला कर लीजिए। गीला करने के बाद इस तरह से देखिए आप बहुत ही बढ़िया तरीके से रबर को साफ कर पाओगे। इस रबर को भी हमें अच्छी तरीके से साफ करना बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं साफ करोगे तो रबर में गंदगी भर के ना ये रबर ढीली पड़ जाती है। तो इसलिए फ्रिज की रबर को भी हमें टाइम टू टाइम क्लीन करना चाहिए। अब देखिए इसी तरह से गैस बर्नर की जो ये नीचे वाली पार्ट है, जिसे हम अक्सर सभी लोग इग्नोर कर देते हैं। सिर्फ गैस बर्नर को हम बीच बीच में क्लीन कर लेते हैं और ये वाली जगह को तो हम क्लीन करते ही नहीं है। और यहाँ पर देखिए बहुत ज़्यादा गंदगी के साथ साथ काली वगैरह जम जाती है। तो आप इन्हें क्लीन करने के लिए ना इस ग्रेटर का इस्तेमाल ले सकते हैं। बस मोजा पहना लीजिए और मोजा की मदद से इस तरह से बहुत अच्छे से साफ हो जाएंगे। है ना कितना यूजफुल सा ट्रिक। उम्मीद करती हूँ ये ट्रिक भी आपका बहुत ही ज़्यादा काम आएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो मैं यही पे एंड कर रही हूँ। आई होप आप सभी को आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल लगी है। अगर वीडियो थोड़ी सी भी यूज़फुल लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, साथ ही साथ एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय फ्रेंड्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।